गुजरात में लेकिन इस बार लड़ाई इतनी आसान नहीं होगी और शायद पहली बार त्रिकोणीय लड़ाई गुजरात देखेगा, क्योंकि इस बार कांग्रेस पार्टी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। सभी 182 सीटों पर चुनावी मैदान में आम आदमी पार्टी है, लेकिन एक और शख्स की एंट्री हो गई है, जैसा पिछले कई चुनाव में आपने देखा है, असदुद्दीन ओवैसी, जो बार बार ये कह रहे हैं कि मुझे तो ये लोग भड़काऊ भाईजान कहते हैं। उनकी नजर गुजरात के 10% मुस्लिम वोट बैंक पर है, लेकिन चुनौतियां उनके सामने भी कम नहीं। सूरत में जब वो प्रचार के लिए गए तो काले झंडे भी दिखाए गए। देखिए। भाजपा के लोगों को मेरी आज के भाषण के बाद रात भर सर में दर्द होगा, पेट में दर्द होगा और सुबह से टीवी चैनल पर जाकर इनके तोते बैठकर मेरे खिलाफ बोलते रहेंगे कि ओवैसी ने जो कहा वो गलत कहा और झूठ कहा। डरो मत मोदी से, मैं खड़ा हुआ हूं, एक मर्द तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है। और मोदी जी गुजरात में आके बोलते मैंने गुजरात को बनाया, मैंने गुजरात को बनाया। मैं तो कहूंगा मोदी जी आपने सबको बना दिया, आपने सबको बना दिया, आपने सबको बेवकूफ बना दिया। 2014 में भारत के प्रधानमंत्री जब यहां गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था गुजरात में बाहर से पैसा आएगा ब्लैक का और हर एक के अकाउंट में 15-15 लाख डाल दिया जाएगा। बोला था ना, 2 करोड़ नौकरी सबको दी जाएगी। भाइयों बहनों, चाय पी पी कर झूठ बोला भारत के प्रधानमंत्री ने। अभी के मैं क्या भड़काऊ भाईजान हूं? मैंने किसके खिलाफ कहा? मैं किसी के खिलाफ कहता नहीं हूं, सच्चाई को बयान करता हूं तो इनको तकलीफ हो जाती है। पहली बार ओवैसी की पार्टी गुजरात में चुनाव लड़ रही है और ओवैसी का टारगेट सेट है गुजरात के मुसलमानों का वोट, और इसके लिए वो सीधे पीएम मोदी पर बरस रहे हैं। हम आपको बता दें कि गुजरात में मुसलमानों की 9.67% आबादी दिख रही है। गुजरात में 34 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोटरों की हिस्सेदारी 15% है और 21 विधानसभा सीटों पर 20% है। गुजरात में बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के मुकाबले के बीच ओवैसी भी जमीन तलाशने आए हैं और वोटरों को अपने पाले में खींचने के लिए कहानियां सुना रहे हैं। ये भाजपा एक है तो पीछे कांग्रेस और वो एक छोटा रिचार्ज दिल्ली का भी आ गया, तो दोनों में 3 लोग खड़े हुए थे, भाजपा, कांग्रेस और वो छोटा रिचार्ज। सूरत में आए और आकर एक ने कहा, ये माने दिल पे मत लो, लतीफा है, लाइटर वेन में है। तो एक ने कहा कि मेरे पास इतनी बड़ी दौलत है, इतनी जमीन है मेरे पास। ये हमारे छोटे भाई ने अपनी तकरीर में कहा था। उन्हें कहा इतनी बड़ी जमीन है कि अगर हम जमीन पर फर्टिलाइजर डालकर जब वापिस आते हैं, पूरी जमीन पर अनाज खड़ा हो जाता है। तो वो दिल्ली का छोटा रिचार्ज बोला, हाँ इतनी जमीन तेरे पास है कि फर्टिलाइजर डालते हैं और वापिस आए जब तक अनाज उग जाता? बोले हाँ उग जाता। उसने बोला ओहो, ये तो लंबी छोड़ा, मुझे भी लंबी छोड़नी चाहिए। उसने कहा मेरे पास क्या है तुझे मालूम? तो भाजपा ने पूछा क्या है तेरे पास? बोले मेरे पास इतना लंबा बंबू है कि अगर हमारा दिल नहीं बहलता तो हम एक गांव के तारे को खींचकर सूरत पूर्व में लाते हैं, और जब उसका दिल नहीं भरता तो उसको भरूच में लेकर जाते हैं उस तारे को। तो कांग्रेसी ने पूछा ये बता कि वो बंबू तू कहां रखता? तो उसने कहा तेरे बाप के घर में रखता हूं। लेकिन सूरत में ओवैसी आए थे मुस्लिमों को रिझाने, साथ साथ विरोध का सामना भी करना पड़ गया। जी हाँ, जिस वक्त सूरत के रुद्रपुरा खाड़ी इलाके में चुनावी सभा को ओवैसी संबोधित कर रहे थे, तभी वहां मौजूद कुछ मुस्लिम युवकों ने ओवैसी का विरोध किया, उन्हें काले झंडे दिखाए। इसके साथ ही ओवैसी के सामने मोदी मोदी के नारे भी लगाए।
सूरत में ओवैसी वापस जाओ के नारे भी लगाए गए। ओवैसी ने सोचा भी नहीं होगा कि उन्हें इस तरह के विरोध का सामना करना पड़ेगा। बीजेपी गुजरात में 7वीं बार सत्ता वापसी के लिए जी जान से जुटी है तो कांग्रेस साइलेंट पॉलिटिक्स कर रही है, जबकि आम आदमी पार्टी भी जीत का दम भर रही है, लेकिन ओवैसी सबका गेम बिगाड़ने की फुल कोशिश कर रहे हैं। सूरत से संजय सिंह राठौर के साथ आज तक ब्यूरो।